नमस्कार मित्रों, मैं भूदेव शंकदार अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लगातार मेरे वीडियोज आप तक पहुंचते रहें और आप मेरे वीडियो देखते रहें। मित्रों, कई बार हमारे मन में निराशा का भाव आता है, कई बार हमारे मन में नकारात्मकता घर कर जाती है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी। ये नकारात्मकता हमारे मन में बार बार क्यों आती है? ये नकारात्मकता हमारे मन में बार बार तब आती है जब हमारा निश्चय दृढ़ नहीं होता, जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। मित्रों, बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। फ्रांस का शासक था नेपोलियन बोनापार्ट। जब नेपोलियन छोटा था, बालक था, तो नेपोलियन के गांव में एक हाथ देखने वाले ज्योतिषी पहुंचे। सभी गांव के लोग उन ज्योतिषी को अपना अपना हाथ दिखाने गए। नेपोलियन एक गरीब किसान का बेटा था, वो भी उन ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाने पहुंच गए। ज्योतिषी के पास पहुंचा, ज्योतिषी के पास पहुंचकर उसने अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने छोटे से बालक को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्या जानना चाहते हो? नेपोलियन बोला कि मुझे ये बताइए कि क्या मैं फ्रांस का राजा बन सकता हूं? क्या मैं फ्रांस का शासक बन सकता हूं? एक गरीब किसान, गरीब मजदूर का बेटा ऐसा कह रहा है कि मैं फ्रांस जैसे देश का राजा बन सकता हूं। ज्योतिषी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तेरे हाथ में ऐसी कोई रेखा नहीं जो तुझे फ्रांस का राजा बना सके। नेपोलियन के मुख पर कोई भी नकारात्मकता का भाव नहीं आया, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ था। उसने फिर पूछा कि वो कौन सी रेखा होती है हाथ में जिसके होने से मैं फ्रांस का राजा बन सकता था। ज्योतिषी ने उसकी हथेली पर एक सीधी रेखा अपनी उंगली से बनाते हुए बताया कि यदि ये रेखा तेरे हाथ में होती तो तू निश्चित फ्रांस का राजा बन जाता। नेपोलियन उसी समय घर गया, चाकू को गर्म किया और लाल दहकते हुए चाकू से अपने हथेली पर एक सीधी रेखा जैसी ज्योतिषी ने बताई थी वैसी रेखा बना दी। उस बालक ने कितना दर्द सहन किया होगा उस रेखा को बनाने के लिए, पर उसके दृढ़ निश्चय के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं था। उसकी हथेली पर घाव हो गया और जब कुछ दिन बाद वो घाव ठीक हुआ तो उसकी हथेली पर एक सीधी रेखा का निशान बन गया। अब वो नेपोलियन फिर से उन ज्योतिषी के पास पहुंचा और फिर उनको हाथ दिखाया और मुस्कुराते हुए बोला कि क्या अब मैं फ्रांस का राजा बन सकता हूं? ज्योतिषी ने उस नेपोलियन का हाथ देखा
और मुस्कुराते हुए उसके मुख की ओर, उसके चेहरे की ओर देखकर कहा कि तेरे हाथ में रेखा हो या ना हो, पर तेरे चेहरे पर जो आत्मविश्वास है, जो दृढ़ निश्चय है, उससे ये निश्चित है कि तू एक दिन फ्रांस का राजा अवश्य बनेगा। और आगे चलकर वो नेपोलियन फ्रांस का राजा बना, और वही नेपोलियन था जिसके शब्दकोश में असंभव नाम का शब्द था ही नहीं। तो मित्रों, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आवश्यकता है तो दृढ़ निश्चय, दृढ़ लगन और दृढ़ होकर के कर्म को करने की। नमस्कार मित्रों।